हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये तो बहुत जगह सुना होगा कि आप जो है 2 साइड ओपन प्लॉट ले लीजिए, 3 साइड ओपन प्लॉट ले लीजिए और इसके जो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, बेनिफिट है अपनी जगह, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इसकी। और देखिए, बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सर्कुलेशन आपका काफ़ी बढ़िया रहता है हवा का, और आपका लुक जो है वो फ्रंट एलिवेशन काफ़ी अच्छा निकल के आता है। ये आपको बेसिक से एडवांटेज पता है। लेकिन अगर आपका जो घर है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज के रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आपको क्या क्या डिसएडवांटेज इसमें हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा भी कोई डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले आप बताइए कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए शिवम जी, डिसएडवांटेजेस तो, फायदे तो सबको पता है, डिसएडवांटेज केवल ये होता है, हमने पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप पास करवा रहे हैं तो पहले वहाँ की बात कर लेते हैं, उसके बाद लोकल में आएंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर आप पास करवा रहे हैं, सिंगल साइड रोड है तो ठीक है, उसके एक नियम होते हैं कि अगर आप जो भी प्लॉट का साइज है उसका मैक्सिमम 70% और मिनिमम जो है प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग आप पास करवा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मिनिमम की बात करते हैं कि आपका 70% मैक्सिमम पास हो सकता है, तो 70% अगर पास होगा तो आपको 30% छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी फ्रंट में ही रोड है तो आपको वो फ्रंट में ही छोड़ना पड़ेगा, और अगर उसमें से भी कुछ बच जाता है या तो आप रियर में छोड़ सकते हैं या वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग आप सेंटर में भी छोड़ सकते हैं। ओके, ये तो पहला हो गया अगर आपकी फ्रंट साइड रोड है। बात करते हैं अगर 2 साइड रोड है, फ्रंट में है और मेरे साइड में भी रोड है, तो तब क्या होगा। अगर हमारे फ्रंट में और साइड में रोड है तो फ्रंट में से आपको एक सेटबैक बोलते हैं जिसको हम फ्रंट से छोड़ते हैं। इसी तरह से अगर साइड में रोड है तो साइड से भी उनको छोड़कर बनाना होगा, उसको साइड सेटबैक बोलेंगे। तो इसमें ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम आप 75% कवरेज कर सकते हैं। अगर आपके साइड में भी रोड है आपको वहां से भी छोड़ना पड़ रहा है 4 फुट, मिनिमम 4 से 5 फुट छोड़ना होता है। इसी तरह से फ्रंट से भी 4 से 5 फुट। तो जो प्लॉट आपका बचेगा अगर वो 70% कवरेज से कम बच रहा है तो आपको उतना ही कवर कर पाएंगे। पहला तो ये हो गया आपका कि आपने इधर से भी छोड़ा, इधर से भी छोड़ा, आपको लगा जगह वेस्ट हो रही है मेरी, अब मेरे रूम्स भी केवल एक ही निकल रहा है, किचन टॉयलेट में, तो भले आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल रहा है तो ये आपका एक नेगेटिव यहाँ पर पॉइंट हो सकता है कि 2 साइड रोड के लिए आपको ये फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर। तीसरा इस चीज के बारे में है कि अगर आपने नक्शा पास करवा लिया है 2 साइड रोड का, वो तो नियम के अकॉर्डिंग पास हो जाएगा आपका। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आप अपनी कवरेज ले नहीं पा रहे हैं कि मेरे को 2 रूम चाहिए लेकिन मुझको एक ही मिल रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना लॉस को क्रॉस करके एक रूम बना लूँ एक्स्ट्रा या थोड़ा सा आपको जगह कम छोड़ूं, तो नुकसान आपका ये होगा कि इन केस अगर कभी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी का बंदा आपको चेक करता है और लॉस के अकॉर्डिंग आपका मकान नहीं बना है तो उसके पास अथॉरिटी है, वो आपको नोटिस कर देगा, वो आपको एक चालान काट देगा कि जितना आपने कवर एक्स्ट्रा किया है। आपके पास 2 चीज होंगी, या तो आपको खुद तोड़ना पड़ेगा, एक कंपाउंड होता है जिसको अगर हम तोड़ना ना चाहें तो उसकी पेनल्टी भर देंगे तो वो कंपाउंड हो जाएगा। और वो कंपाउंड भी शिवम आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो नियम के अकॉर्डिंग वही डिसाइड करेंगे कि कितना आपका कंपाउंड होगा। अच्छा। जो कंपाउंड नहीं होगा वो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, कोई सेकंड सोल्यूशन नहीं है इसका। पेनल्टी की बात करते हैं, अगर आप थोड़ा सा हिस्सा बचाने के लिए नियम के अकॉर्डिंग जितना ही बचेगा उसकी जो पेनल्टी देंगे तो पेनल्टी आपको इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी कि उतने में आपको फिर काफ़ी अफसोस होगा कि मैंने ये बनाया ही क्यों। ओके, अच्छा, एक चीज़ और की जैसे कंपाउंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंडिंग की जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से होती है, क्योंकि बहुत सारी बार मैंने सुना है जो सर्कल रेट होता है जो वहाँ पे जो प्लॉट का एरिया होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, कंपाउंडिंग की जो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होती है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आपका जो एरिया का सर्कल रेट होता है उसका अलग अलग एरिया में, जैसे आपका अलग अलग शहर है तो उसके हिसाब से होता है। मैं यहाँ का बताता हूँ आपको, जैसे सर्कल रेट का 125% पेनल्टी लगती है। 125%। अगर सर्किल रेट आपका 14,500 है मिनिमम, या क्योंकि रिवाइज हो गए सर्किल रेट तो बहुत ज्यादा रेस कर गए हैं, एक फिगर ले लेते हैं, अगर 15,000 रुपए सर्किल रेट है तो उसका 125% शिवम आप लगा सकते हैं। आप कितना बैठे आप इसे नॉर्मल एक मतलब छोटे से एग्जांपल को समझे, जैसे मान लीजिए 100 रुपए फॉर एग्जांपल 100 रुपए से होता है, 100 रुपए सर्किल रेट है तो इसका 125% हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये थोड़ा सा बताइए। 100 रुपए का 125% आ गया, 125 हो गया आपका, 125 हो गया, मतलब जितना सर्किल रेट है उसका 25% एक्स्ट्रा पे करना। बिल्कुल बिल्कुल, 125 ये हो गया, आपको ये पे नहीं करना है, ये आपका एक वैल्यू है, अमाउंट है रुपीज में, ठीक है। अब जितना मैंने आपको बताया इतना आप इसका कंपाउंड करना है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे इतना हिस्सा तोड़ना नहीं है, मेरा जैसे इस लाइन से केवल 1 मीटर बाहर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 फुट, तो 1 मीटर इंटू आपकी लेंथ से मल्टीप्लाई होगी। जैसे अगर आपका 4 स्क्वायर मीटर एरिया आपको कंपाउंड करना है, 4 स्क्वायर मीटर इंटू 125 करेंगे, ठीक है। 125 एक नेग्लिजिबल अमाउंट है, जो कि अमाउंट आपका सैकड़ों में हिस्से में, वो आपका हजारों में होगा। और आप 4 से मल्टीप्लाई हजारों का अमाउंट करेंगे, अगर 10,000 भी होता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 सीधा हो गया। ये एक मिनिमम अमाउंट है
और ये अमाउंट लाखों में वेरी कर जाएगा आपका जरा सी जगह को बचाने के लिए। ओके। तो 2 साइड प्लॉट के यहाँ से डिसएडवांटेजेस स्टार्ट हो जाते हैं आपके। और वो भी हमारे ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उल्टा सीधा बना के, वो उनके जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके ऊपर है कि वो कितने एरिया को कंपाउंडिंग में रख रहे हैं और कितना वो तुड़वा रहे हैं। अगर आप हद से ज्यादा करेंगे बाहर तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल बाहर छज्जे निकाल दिया उसके बाद आप कंपाउंडिंग करवा रहे हैं, तो वो तुड़वा भी सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ओके तो देखिए अभी तक हमने जो है कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया कि 2 साइड ओपन और 3 साइड ओपन प्लॉट में आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिल सकता है। तो अभी भी और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो सरफराज जी इसमें थोड़ा सा और बताइए आप आगे के पॉइंट्स के बारे में। जी देखिए, इसमें शिवम जी ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया 2 साइड रोड हुआ, ठीक है। तो वो हमारा एरिया कम पास होगा क्योंकि हमारे दोनों साइड से सेटबैक छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर जो आपको बैंक लोन देगा वो आपके पास नक्शे पर देगा, मकान बनाने से पहले आप नक्शा पास कराएंगे, तो उसमें ये रहेगा कि जैसे 70% आप कवर कर सकते थे मैक्सिमम, अब वो बचा वहाँ पर 65 या 55% ही बचा है। तो जो बैंक लोन देता है वो कवर्ड एरिया पे देता है कि आपका इतना एरिया कवर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग वो लोन पास करते हैं। ओके। जब आपका कवर्ड एरिया कम हो जाएगा तो लोन अमाउंट भी कम हो जाएगा। और आप जानते हैं घर बनाने में कितना खर्च आता है, तो आप जो अपने शौक पूरे करना चाहते हैं तो आपको उतना पैसा रिलीज नहीं हो पाएगा। तो ये भी सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप नक्शा ही बनवा रहे हैं 5,000, उसके बाद घर बनाने लायक भी पैसा आपको मिल नहीं पा रहा है। ओके। तो ये एक मोस्ट डिसएडवांटेजेस है हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। और कुछ डिसएडवांटेजेस और हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि जब आप 2 साइड या 3 साइड ओपन लेने जाएंगे तो आपको जो 1 साइड ओपन है उसके कंपैरिजन में जो है पर स्क्वायर फीट जो लैंड का एरिया है वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको जब आप उसे बनवाएंगे तो उसका भी जो है आपको जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टर जो है अगर 1 साइड ओपन है तो वहाँ पर मान लिया साइड में अगर बिल्डिंग्स बनी हुई है तो आपका फ्रंट का ही प्लास्टर होगा, और अगर आप इस तरीके से बनवाते हो तो आपका प्लास्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ ही आपकी विंडोज वगैरह ये सब कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। तो वहाँ पे भी ये कॉस्ट जो है वेरी करती है। तो ये जो सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं ये एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास जो बनाता है, जो कि इन सब चीज़ों से वो अनजान रहता है, तो वो इस सब चीज़ों को उसको पता होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए वो अवेयर रहे। तो इसलिए जो सारी चीज़ें जो हमने आपको जो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। तो दोस्तों इस तरीके के और भी बहुत सारे टॉपिक्स अगर आपको जानने हैं, मैप से लेकर के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में किस तरीके से काम होता है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो सॉफ्टवेयर उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, तो सरफराज जी का ऑलरेडी चैनल है सिविल साइनाइड के नाम से, तो वहाँ पर जाकर के भी जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये युवा टीम के मेंबर और साथ में ही हम काम करते हैं, और इनका अलग से चैनल लेकिन काम साथ में करते हैं, और हमारा होम टाउन भी जो है वो सेम ही है, तो आप वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और मैं भी जो है इनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।